नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गौ सेवकों को देखकर गाय छोड़कर भागे कसाई। जेसीबी से मौत मामले में परिजनों ने जमकर किया हंगामा, मिला आश्वासन। वन विभाग ने की 53,000 की लकड़ी जब्त। और गड़ाकोटा भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव ने सफाई कर्मियों का किया विशेष सम्मान, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक मामला सामने आया था, जहां पर बताया जाता है कि 2 युवकों की मौत मामले में आज जमकर हंगामा हुआ। बाद में नगर पालिका सीएमओ के द्वारा किसी तरह से परिजनों को मनाया गया और आश्वासन भी दिया गया। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह के स्टेडियम के समीप नगर पालिका की जेसीबी काम कर रही थी। उसी वक्त यह हादसा हुआ जहां बाइक सवार और जेसीबी की टक्कर हुई थी। 2 युवकों की मौत हुई है, 2 घायल हैं। इस घटना को लेकर आज परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। दमोह नगर कोतवाली, दमोह के कीर्ति स्तंभ सहित अन्य स्थानों पर यह हंगामा किया गया। परिजन चाहते हैं कि उचित मुआवजा राशि दी जाए, साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। अधिकारियों ने मनाने का प्रयास किया। दमोह नगर पालिका के सीएमओ प्रदीप शर्मा एवं नगर पालिका के अन्य अधिकारी यहां पर पहुंचे। दमोह नगर कोतवाली टीआई आनंद राज के द्वारा उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। परिजन किस तरह से अपनी मांगे रख रहे थे, क्या उनका कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अगर आप लोगों को उचित न्याय नहीं मिला अगर शिवसेना जिलाध्यक्ष हूँ और ये इसका एक्सीडेंट हुआ है वो मेरे साले हैं। एक साले का नाम अशोक है, एक साले का नाम मनीष है। अशोक की शादी हो चुकी है, तो अपन हमारी मांग सबसे पहले ये है प्रशासन से कि अशोक की मिसेस के लिए नगर पालिका में या तो एक नौकरी दी जाए आजीवन के लिए, चाहे उसका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। और दूसरी चीज, जो छोटा भाई है अनुज, तो उसके लिए भी प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि ऐसा हो कि उसके मम्मी पापा भी पालन पोषण उनका हो जाए। और नगर पालिका की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अपनी बिना बीमा की गाड़ी चला रहे हैं। अगर सबके लिए शासन प्रशासन है, लेकिन नगर पालिका के लिए कुछ भी नहीं है क्या सर, आप बताएं। और सर अभी मैं उनका छोटा भाई हूँ, अभी बोल रहे हैं 50 लाख से 1 करोड़ तक के आने की वो हरजाना देंगे। लोग सब आज 2 दिन बाद हम दोनों अधिकारी कहीं नहीं जाएंगे। 2 दिन बाद अगर आपकी समस्या फिर सॉल्व नहीं होगी, आप तो कभी भी ये लोग इतने लोगों के सामने झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। नहीं सर, अभी तो हमारी बात एक मान ली। हाँ, ये तो सब आपकी मान ली हमने, मगर सरकारी नौकरी हमको चाहिए। नहीं वो सरकारी नौकरी आ गया जवाब दे दो हमको भैया। सुनो, सन्ने बोला है अगर उसमें कोई ऐसा सीधा प्रावधान होगा या फिर ये लड़की प्रावधान होगा, हम उसमें रख लेंगे। अभी प्रारंभिक थोड़े दिन बाद साहब आउटसोर्स पे इसको रख लेंगे, ठीक है। और शासन स्तर से अगर कोई नियम होगा तो उसका प्रपोजल बना के भेजेंगे, तो मिल जाएगी तो मिल जाएगी। अभी तो रख लेंगे उसको, काम कर रहे हैं ना। तो भाई
ये नौकरी सुनो, ये नौकरी नहीं दे, खड़ा के चल बैठे हमारी मांग तरफ लिख के दे दो यार, उनकी बहुत दुखद घटना है। जो लोग आए हुए हैं उनका कहना था कि उनको कुछ आर्थिक मदद हो जाए या फिर शासकीय नौकरी हो जाए, तो नियमानुसार उनका संबल कार्ड जैसा उन्होंने बताया भी है तो 4,06,000 की जो सहायता है वो उनके खाते में पहुंच जाएगी। इसके अलावा वो चाह रहे थे कि उनके घर की व्यवस्था हो जाए, तो जो हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत जो सीओ जिस ग्राम पंचायत में लगते हैं उनसे हम बात करके इंश्योर करेंगे कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में फायदा मिल जाए। ये 2 तो तत्कालिक रूप से हो ही जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो चूंकि उनकी गाड़ी नहीं थी जिससे एक्सीडेंट हुआ, वो क्लेम का पैसा भी बनेगा, शायद 12.5 लाख, आई थिंक मुझे जितना पता है वो भी उनको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जहां तक शासकीय नौकरी का सवाल है तो पूरी कोशिश करेंगे कि सीधी नौकरी देने का तो कोई प्रावधान है नहीं, बट यदि आउटसोर्स में जहां भी संभव होगा, यदि उनकी योग्यता होगी उनकी वाइफ की, तो जरूर उनकी मदद की जाएगी। बाकी उनके जो बच्चे हैं उनके लिए भी कोशिश करेंगे महिला बाल विकास और बाकी जगह कोऑर्डिनेट करके जो शासन की योजना है उनका लाभ उनको जल्दी से जल्दी मिल सके। सर, ये गाड़ी कौन चला रहा था और क्या ये जेसीबी का बीमा नहीं होने की बात सामने आ रही, क्या है? ये जो प्रभारी है उससे जानकारी लेके ही, तात्कालिक रूप से तो अभी मुझे जानकारी नहीं है कि उसका बीमा है या नहीं है, तो प्रभारी की जिम्मेदारी, तो वाहन प्रभारी जिम्मेदारी लेके मतलब जानकारी लेके आपको बता दी जाएगी। ड्राइवर का नाम का खुलासा करें। हाँ, ड्राइवर जो था उस समय जितना मुझे जानकारी है अभी, वो पप्पू करके कोई ड्राइवर है, वो चला रहा था। एक युवक को एक 4 व्हीलर के द्वारा टक्कर मारी गई थी। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि युवक को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। युवक कुछ बता नहीं पा रहा है। बताया जाता है कि जब ये चोट लगी उसके बाद से युवक कुछ विशेष जानकारी नहीं दे पा रहा है। डॉक्टरों के द्वारा उसका चेकअप किया गया और उसे भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में घायल जो युवक है उसके भाई के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? जी कौन है आपके? भाई है मेरे। क्या नाम है इनका? क्या हो गया ऐसे? एक्सीडेंट हो गया, 4 व्हीलर से मार दिया। 4 व्हीलर गाड़ी मिला। एक आए से थे आपके भाई? आपके भाई का ऐसे थे? बाइक से। किस चीज से टक्कर हुई इनकी? 4 व्हीलर गाड़ी से। कहाँ की घटना है? सुजारा के मसपा ब्लॉक में पड़ता है। गाड़ी का नंबर देखा आपने? हाँ। क्या नंबर है? पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। जनपद शिक्षा केंद्र पटेरा से सभी स्कूलों में आए छात्र, प्राथमिक शालाओं के 24 माध्यमिक शाला के वहीं 180 छात्र कुल शामिल हुए। बताया जाता है ओलंपियाड ये परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा मॉडल विद्यालय पटेरा में आयोजित की गई। 2 कक्षों में ये परीक्षा आयोजित की गई। जिला स्तर पर इसका आयोजन हुआ। वहीं परीक्षा के दौरान निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण की टीम में DPC मुकेश द्विवेदी, APC हरीश अहरवाल के साथ अन्य लोग मौजूद थे। ओलंपियाड जो परीक्षा हो रही है, क्या इसका उद्देश्य? ओलंपियाड परीक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आगामी परीक्षाओं यानी तैयारी के हिसाब से उनको मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। कितने परीक्षा में छात्र शामिल हुए? पटेरा जनपद शिक्षा केंद्र के 5 जन शिक्षा केंद्रों के लगभग 386 बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। किन चरणों में होती परीक्षा? इसका प्रथम चरण जनपद स्तर पर और द्वितीय चरण जिला स्तरीय, तृतीय चरण होगा आपका संभाग स्तरीय और चौथा चरण रहेगा राज्य स्तरीय। और स्तर में जो छात्र छात्राएं चयनित होंगे उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित और पुरस्कृत किया जाता है।
कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। दमोह जिले में वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। ऐसे में कार्रवाई भी देखने को मिली है। झलोन रेंजर के द्वारा 53,000 की लकड़ी को जब्त किया गया है। बताया जाता है डकरसुता के आरएफ 156 से एक सागौन का वृक्ष काटा गया था। काफी बड़ा एवं पुराना ये वृक्ष था। इस संबंध में दमोह उपमंडल अधिकारी ईश्वर जरांडिक और तेंदुखेड़ा उपमंडल अधिकारी के द्वारा कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। महाराज सिंह के खेत से इसे जब्त किया गया है। प्यार में इसे छुपा कर रखा गया था, इसे निकाला गया। साथ ही यहाँ से जलाऊ लकड़ी भी जब्त हुई है। इस संबंध में डिप्टी रेंजर राकेश दुबे, रेंजर सतीश मसीह के द्वारा बताया गया। जी सर बताइए। दिनांक 12 की रात्रि में सावन पेड़ कटा गया जी डोंगरसा बीट से जी, और उसमें अपराधी नाम महाराज सिंह, अपराधी महाराज सिंह का खबर लगा जी कि पेड़ उसने काटा जी। उसके बाद मुखबर हम लोगों ने लगा दिए जी। 3-4 दिन बाद मुखबर ने फिर रात्रि में बताया जी कि इनके हार में अच्छा जो अतिक्रमण किए हैं इनने प्लांटेशन में जी उसमें लकड़ी छुपा के रखी है। अच्छा फिर सुबह वन स्टाफ को ले गए जी, 3 सागौन 3 नग जब्त करे और बल्ली जी और जलाऊ जी, ये सब जब्त करके लेके आए। कितने घन मीटर है सागौन 3 रखा है, 0.692 घन मीटर है, आधो चट्टा 70 जलाऊ है और 21 203 की 4 बल्ली जिनकी सारी कीमत है 53,732 रुपये। अच्छा हाँ जी बोलिए सर। दिनांक 12/1/25 की रात्रि समय में एक सागौन वृक्ष कटा हुआ था जी, जिसकी जानकारी मुखबिर द्वारा दी गई कि आपके परिक्षेत्र में सागौन वृक्ष की अवैध कटाई हो रही है। तब हम लोग मौका स्पॉट पर पहुंचे जी, तो उस समय अपराधी रात्रि के फायदों को उठाकर भाग गए थे जी, और वो लकड़ी ले गए थे वो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने उस अपराध को पकड़ने के लिए अपने मुखबिर लगाए। तो मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि ग्राम नादियाहार में महाराज सिंह के प्यार में जो आपकी वृक्षारोपण 156 से लगा हुआ है, वहां पर प्यार में सागौन की लकड़ी छुपी हुई है जी। तो हमारे श्रीमान वन परिक्षेत्र अधिकारी फुल स्टाफ के साथ उस स्थान पर पहुंचे जी। उस स्थान पर पहुंचने के बाद में हम लोगों ने प्यार को खंगाला तो प्यार में 3 सागौन की सिल्ली मिली और जिसका घन मीटर है 692 है और उसके आजू बाजू देखा गया तो कुछ सागौन की 4 बल्ली थी और कुछ 70 जला हुआ चट्टा थी। उसके बाद में तत्काल में महाराज सिंह को अपने घर से बुलाया गया जी। बुलाने के बाद पूछे कहा कि जी तुम्हारा हार है? इन्हें बता श्रीमान जी हमारा हार है। फिर क्या हुआ? फिर इन्हें बताया कि हम 12 तारीख की रात में हम 3-4 लोग सागौन वृक्ष को काटने गए थे, वहां से उठाकर हम लोगों ने प्यार में छुपा दिया जी। उसके बाद हम लोग पूरी समझ जब्ती कार्रवाई करने के बाद में सब लकड़ी अपने पर्चे जलवा लाए जी। जिसका अपराध प्रकरण 458/12 और 458/12 और 24 से 25 को पंजीबद्ध किया गया जी। अब आगामी कार्रवाई श्रीमान जी पानीपत से अधिकारी के अनुसार निर्देशानुसार की जाएगी जी। ठीक, आपकी निर्देशानुसार की जाएगी। अब आप काम है ठीक, ओके। इस अवसर पर स्टाफ की मौजूदगी देखी गई। सोनू यादव के साथ झलोन से मुकेश जैन की रिपोर्ट। दमोह जिले में अवैध रूप से गौवंश का वध किया जा रहा है। लगातार कई बार खबरें भी आती हैं, कई बार ये खबरें जो है वो मौके पर सही भी पाई गई। अब बीती रात गौवंश को दमोह के कसाई मंडी की ओर लाया जा रहा था। जैसे ही जानकारी हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों को लगी, बड़ी संख्या में पदाधिकारी दमोह के धर्मपुरा नाके के आगे पहुंचे। तमाम जो गौवंश था उसे लाया जा रहा था। इसी बीच जैसे ही गौवंश लाने वाले लोगों के द्वारा देखा गया कि हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी आ रहे हैं, वह गौवंश को छोड़कर मौके से फरार हो गए। वे मौके पर नहीं रुके, लगातार उन्हें आवाज़ लगाई गई, उनका पीछा किया गया लेकिन वह नहीं मिले। गौवंश को सुरक्षित लाया गया। दमोह के पुराने थाने पर इसे रोका गया। इनके लिए भूसा, पानी आदि की व्यवस्था की गई। ये काफ़ी थकी हुई लग रही थी, साथ ही ऐसा भी लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती इन्हें लाया जा रहा हो। जमकर जय श्री राम के नारे लगाए गए और संदेश दिया गया कि गौ रक्षा के लिए लगातार गौ सेवक
अपने प्राण न्यौछावर करने भी तैयार है। आइए हम आपको दिखाते और सुनाते हैं। पास पे 30-40 गौ माता थी, तो हम लोगों के पास खबर आई तो हम लोग सारे लोग गए वहाँ पे। तो वहाँ देखा कुछ 3-4 लोग थे, बलेनो गाड़ी से थे, एक समीर नाम का लड़का भी था। तो उसको वो लोग रगड़ के ले जा रहे थे। हम लोग को जानकारी लगी तो हम लोग अपने साइड लेके आ रहे थे, पुराने थाने साइड। तो वो लड़का बोलने लगा कि उसी तरफ कर दो आप, नहीं तो देख लेंगे तुम लोग को। वो हथियार भी लिए हुए थे, हम लोग ऐसे ही थे भाई। खबर मिली तो हम लोग लेके आ रहे थे। तो कुछ 30-40 गौ माता थी, तो कुछ तो आ गई हैंगी और कुछ वो कसाई मंडी साइड भी चली गई। वो कसाई मंडी साइड ले जा रहे थे रगड़ रगड़ के, तो हत्या करेंगे उनकी। वो तो हमारे मध्य प्रदेश के श्री लखन पटेल जी पशु मंत्रालय के मंत्री हैं, तो उनसे आग्रह है कि वो कृपया करके गौ माता की सुरक्षा के प्रति कोई कार्य करें, हम लोगों के लिए सुविधाएं प्रदान करें, गौ सेवा हम लोग कर सकें अच्छे से। फिर आप लोग कहाँ ले आए जी गाय? हम लोग पुराने थाने में ले आए हैं, अस्थायी गौशाला है हम लोगों की, वहाँ पे हम लोग रखते हैं। जो एक्सीडेंटली गाय रहती हैं उनके उपचार यहीं होते हैं फ्री। तो मंत्री जी से आग्रह है कि कसाईयों पर दबाव दिया जाए, गौ माता की हत्या ना हो पाए, कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। तो 30 से 35 गौवंश मिले हैं, जिनको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और निस्वार्थ गौ सेवा समिति के सदस्यों द्वारा अस्थायी गौशाला में लाके शिफ्ट किया है। अब क्या कार्रवाई करेंगे, क्या होगा इससे? अब कार्रवाई को तो शासन प्रशासन को जानकारी सूचनाएं दी हैं, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी मात्रा में गौवंश शहर के बीचों बीच कैसे आ रहे हैं और कैसे इनका मतलब ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में निवास हो रहा है। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और पशुपालन विभाग माननीय लखन पटेल जी से भी आग्रह है कि इस प्रकार के जितने भी आवारा गौवंश हैं इनकी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, जिससे गौवध और ये गौ तस्करी पे प्रतिबंध लग सके। हम लोगों को जानकारी लगी थी कि वहाँ बाईपास से कसाईयों द्वारा गाय को मतलब ले जा रहे थे वो लोग हाँक हाँक के। तो कहाँ पर? ये अब कसाई मंडी साइड लेके जा रहे थे। 2-4 गाय चली भी गई, लेकिन हम लोग 30-40 लोग थे तो कुछ लेके आ गए हैं, लेकिन 2-4 जो चली गई हैं अब उसका क्या होगा? कैसे ले जा रहे थे? रगड़ रगड़ के ले जा रहे थे। समीर नाम का युवक था एक, और 3-4 लोग और थे। बलेनो नाम की गाड़ी थी, एक बलेनो गाड़ी थी, उसमें 3-4 युवक थे, धारदार हथियार भी लिए हुए थे। और वो बोल रहे थे कि उसी तरफ भाग दो, नहीं तो देख लेंगे तुम लोगों को। इस टाइप से उन लोगों ने धमकी भी दी, हथियार भी लिए हुए थे। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय श्री लखन पटेल जी से आग्रह है, भैया आप मंत्री हो तो कम से कम गौ माता के लिए कुछ करिए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के विवेकानंद सिविल वार्ड नंबर 6 में रहने वाले शुभम पिता तुलसीराम वर्मा के द्वारा 2022 में MPPSC की परीक्षा दी थी, जिसमें सहायक आयुक्त स्कूल शिक्षा विभाग में उनका चयन किया गया है। उनके द्वारा दमोह का नाम रोशन किया गया है। शुभम के दमोह पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया है। हम आपको बता दें कि शुभम के पिता आदम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। शुभम वर्मा जो हैं वो पूर्व शासकीय अधिवक्ता KK वर्मा के भतीजे हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा शुभकामनाएं दी गई, फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया।
सागर जिले के गड़ाकोटा में आज नगर पालिका के द्वारा बिंदी तिकट्टा स्थित गोपाल जी शादी घर में सफाई कर्मी एवं जल प्रदाय के कर्मचारियों को सम्मान समारोह एवं ट्रैक सूट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष संगीता मनोज तिवारी कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, जहां उन्होंने गणेश पूजन के साथ कार्यक्रम को शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में विशेष बात यह रही कि भाजपा नेता अभिषेक भार्गव ने स्वयं सभी सफाई कर्मी एवं जल प्रदाय के कर्मचारियों के पास पहुंचकर सभी के पांव छूकर फूलमाला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया और गर्म कपड़े ट्रैक सूट भेंट किया। यह नज़ारा देखकर सभी सफाई कर्मी काफी खुश नजर आए, कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर तहसीलदार ऋषि गौतम, नगर पालिका उपाध्यक्ष हरिनारायण पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष बसंत यादव, रमेश मिश्रा, पुरुषोत्तम यादव सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। और ये बहुत ही नेक और उत्तम कार्य है जो आप लोग करते हैं, क्योंकि दिन की चमक तो सब लोग देखते हैं, जब सो के उठते हैं तो सारा शहर चमकता हुआ देखते हैं, लेकिन अंधेरे में जो कार्य कर रहा है उसके पीछे उसकी महत्वता वही समझ सकता है जिसने आपके उस परिश्रम को देखा हो। तो ये जो पर्दे के पीछे आप लोगों का कार्य है आप करते हैं वो बहुत ही सराहनीय है कि हम केवल अपने मुख से नहीं कह रहे, हम अपनी केवल जुबान से नहीं कह रहे, हम अपने कार्यों से भी बताना चाहते हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हो, आप कितने सम्मानीय हो, आपका कितना मान करते हैं। ये नरेंद्र मोदी और उसी कार्यक्रम में उसी कड़ी में आदरणीय डब्बू भैया, हमारे सभी पार्षद, हम सभी लोग आज आपको पुनः यह बताना चाह रहे हैं कि आप हमारे लिए बड़े अमूल्य, आप हमारे लिए बड़े उपयोगी हो, आप हमारे लिए बड़े बहुत आवश्यकता है आप, और जिस कर्मठता के साथ आप काम करते हो, वास्तव में दोनों हाथ जोड़कर आपकी चरणों में प्रणाम करता हूं। ये बातें बहुत कहने की नहीं होती, लेकिन ये दिखता है। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष संगीता डब्बू तिवारी द्वारा किया गया है और उनके प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय डब्बू भैया भी हमारे साथ थे और हमारे वरिष्ठ नेता बसंत भैया और सभी जनप्रतिनिधि समस्त पार्षद साथ रहे हैं। यह एक बेहद सुखद नवाचार है कि हम अपने सफाई कर्मियों के लिए जो दिन रात आपके नगर को स्वच्छ बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान देते हैं, उनके इस कार्य के प्रति हम सम्मान कैसे प्रदर्शित करें। यह तो एक छोटा सा उदाहरण या उपहार हमारी तरफ से है, लेकिन वास्तव में उनके द्वारा किए जा रहे कार्य का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा किया गया कार्य अमूल्य है। हम लोगों ने अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हुए उनके कार्य का सम्मान करने का काम किया है और ठंड के माहौल को देखते हुए जो उपयोगी हो सकता था वह चीज़ हमने उन्हें प्रदान की है। ट्रैक सूट और हुडी इत्यादि प्रदान की है। यह तो अभी शुरुआत है, साथ ही नगर को बेहतर बनाने में जितने भी लोग सहयोग करेंगे, चाहे वह शासकीय स्तर पर हो चाहे अशासकीय स्तर पर हो, आम नागरिक भी हो, बेहतर योजना बेहतर सुझाव हमें जो लोग भी देंगे, उन सारे सुझावों पर हम लोग काम करके क्रियान्वयन करने का काम करेंगे, ताकि हमारा नगर बेहतर कैसे बन सके, हमारा नगर आगे कैसे बढ़ सके। और निश्चित रूप से डब्बू भैया के नेतृत्व में हम सभी लोग नगर में इस बार प्रयास यह कर रहे हैं कि स्वच्छता क्रमांक पर हमारा जो नगर जिस भी पायदान पर आता है उससे हम और ऊपर लाएँ, ताकि एक टॉप 10 में हम अपनी जगह निश्चित रूप से बना सकें और हमारा सपना गड़ाकोटा नगर पालिका जिस कैटेगरी में आती है, आने वाले समय में प्रथम स्थान पर हम अपनी नगर पालिका को स्वच्छता के मापदंडों पर खरा उतारते हुए लेकर जाएं, इस बात का हम सभी लोग प्रयास करें। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह के पटेरा बस स्टैंड पर यातायात सड़क सुरक्षा से जुड़े यातायात के नियमों का पालन करने के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली निकाली गई। पटेरा प्रभारी सरोज ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी यातायात के नियमों का पालन करें। यातायात सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सभी लोग हेलमेट लगाकर 2 पहिया वाहन चलाएं। बाहर अगर वह कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी नियमों की जानकारी दी गई। खास बात यह है कि इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा इस नाटक को भी देखा गया। देखिए कितनी बड़ी गलतियां करते हैं भाई, ऐसे लोगों की बात। हाँ, जब और परिवार के लोग गाड़ी से जाने बेटा तुम्हारी उम्र क्या है जो तुम गाड़ी चला रहे
गाड़ी किसने दी? अरे छोड़ दे, मैं बोल रहा हूं। सड़क सुरक्षा माह 2025 परवाह थीम को लेकर आज पटेरा कस्बा में बस स्टैंड के पास नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है, जो कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा टीआई यातायात दलबीर सिंह मार्को के सहयोग से नुक्कड़ नाटक किया जाकर यातायात के नियमों से कस्बा निवासियों को जागरूक कराया गया है कि बिना हेलमेट पहने हमको टू व्हीलर गाड़ी नहीं चलाना है, दो पहिया वाहन पर हमको 3 सवारी नहीं बैठना है, कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना है, इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। इस तरीके से यातायात नियमों से जागरूक कराने हेतु नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था। साथ ही हमने एक 185 MB एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की है, जिसमें कि एक व्यक्ति को शराब के नशे में बाइक चला रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई है। ऐसे में देखने लायक होगा कितने लोग जागरूक हो पाते हैं और कितना यातायात के नियमों का पालन करते हैं। तुम्हारी पटेरा से अमर सेन की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। गौ सेवकों को देखकर गाय छोड़कर भागे कसाई। जेसीबी से मौत मामले में परिजनों ने जमकर किया हंगामा, मिला आश्वासन। वन विभाग ने की 53,000 की लकड़ी जब्त। और गड़ाकोटा भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव ने सफाई कर्मियों का किया विशेष सम्मान, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।